हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.17 जिसमें वो हमें कहता है कंसीडर अ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम यानी कंसीडर कर लीजिए ये एग्ज़ाम आपके सामने क्वेश्चन है। एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को विद इनपुट जिसकी इनपुट एक्स ऑफ टी है, ठीक है जी, एंड आउटपुट उसकी वाई ऑफ टी है, रिलेटेड बाय दिस। आगे उसने वो इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है इज़ दिस सिस्टम कॉज़ल। देखें आगे नो बच्चे ने लिखा हुआ है जिसने ये पहले बुक को कह लें कि अपने पास रखा था और लीनियर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है? तो हम बताएँगे कि क्यों ये काज़ल नहीं है। ये वैसे आंसर आपको पहले नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसने हमें क्या पूछा है, इज़ दिस सिस्टम काज़ल? क्या ये सिस्टम काज़ल है? बच्चों आपको पता है कॉज़लिटी सिर्फ़ उस वक़्त तक होल्ड होती है जब तक आपकी जो मतलब कि इक्वेशन है वो सिर्फ़ हमें पास्ट या प्रेज़ेंट के बारे में बता रही हो, ठीक है? अगर वो फ्यूचर के बारे में बताती है देन वी डोंट से दिस सिस्टम इज़ कॉज़ल, ठीक है? हम फिर उसे कॉज़ल नहीं कह सकते। तो लिहाज़ा यही चीज़ यहाँ पे भी आपने बात करनी है। देखें बच्चे, असल में पता क्या है, हम हमारा थोड़ा-सा डाउट भी होता है बच्चों का। आपने वो मतलब कि वो सिग्नल दिखाती है जो मशीन, आपको पता है ना पेशेंट का सिग्नल दिखा रही होती है, कितना इस वक़्त इसकी जो कह लें ब्रेथ है वो चल रही है, मतलब कि उसकी साँस चल रही है, उसका इस तरह से मतलब कि ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो सब कुछ एक सिग्नल के तौर पे हमें मशीन बता रही होती है, ठीक है? जो स्कैनर होता है। तो लिहाज़ा वो जो सिग्नल है देखें बच्चों, जो अभी पीछे सिग्नल पड़ा हुआ है, यानी कि सिग्नल आपको मशीन पे शो हो रहा है, ठीक है? उससे पीछे वाला सिग्नल वो माइनस टाइम में होगा ना, यानी कि पीछे माइनस वाली वैल्यू में होगा। जब वो मतलब कि आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा तो वो प्लस वाली वैल्यूज़ में, यानी 0, 1, 2, 3 सेकंड, यानी इस सेकंड में आपको शो हो रहा होगा। यानी कि जो टाइम जो सिग्नल आपका माइनस में एग्ज़िस्ट करता है वो फ्यूचर वैल्यू होती है, क्योंकि वो चीज़ आपको शो होती है बाद में। और अगर आप बात करो कि हम मतलब कि आगे की बात करें, मतलब कि कोई भी एक मशीन है यार, कह लो। अब मैं आपको किस तरह से मिसाल दूँ, यहाँ पे अक्सर बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे होंगे। ये देखें बच्चों, यहाँ पे आपको इससे समझ आ जाएगी मुझे उम्मीद है। ये मैं काफ़ी ज़्यादा 6 और आगे 9 लिखता हूँ, ठीक है? अब ये आ गए, ठीक है? इसके बाद अब ज़रा गौर करो, 8 मैंने लिख दिया, ठीक है? अब ज़रा देखना, ये बच्चों हमने लिख दिया, ठीक है? अब ये सिग्नल आ चुका हुआ है, ठीक है? तो ज़रा गौर करें, अगर मैं जानना चाहता हूँ, ये वैल्यूज़ गुज़र चुकी हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने इसके बाद क्या टाइप किया, तो वो तो पास्ट की वैल्यू होगी ना, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव साइड पे जाऊँ तो वो पास्ट की वैल्यू है, ठीक है? यानी 8 मेरे पास्ट की वैल्यू है। और अगर मैं नेगेटिव साइड पे यानी इस साइड पे चेक करना चाहता हूँ, इस साइड पे जो माइनस वाले टाइम पे वैल्यूज़ होती हैं, जो सिग्नल अभी हमें शो नहीं हो रहा इस कैलकुलेटर पे, तो वो हमारे फ्यूचर की वैल्यू कहलाएगी। जैसे ये 6 आ गए, ये फ्यूचर की वैल्यूज़ हैं। दैट्स व्हाई ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों? तो देखें, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, एजुस। अगर तो बच्चों हम पहले आपने ना एक्सप्लेन कर देना कॉज़लिटी को। कॉज़लिटी उस वक़्त तक होल्ड करती है व्हेन द इनपुट लीड्स व्हेन इसकी मैं डेफ़िनेशन पढ़ता हूँ, मैंने डेफ़िनेशन याद नहीं रखी हुई है, बस आपने ना इसका कांसेप्ट रखना होता है, ठीक है? जो एग्ज़ैक्ट अब मेरे मुँह से पता नहीं कितनी दफ़ा ठीक है निकल गया, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं क्यों हो गया कि मेरे यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा ही कुछ ठीक है निकल रहा है। टाइम इनवेरिएंस, लिनियरिटी कहाँ पे गई बुक के अंदर यार अपनी कॉज़लिटी? तो ये बच्चों कॉज़लिटी मुझे नज़र आ गया। वो कहता है अ सिस्टम इज़ कॉज़ल, एक सिस्टम उस वक़्त कॉज़ल होता है अगर उसकी आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट एट द प्रेज़ेंट टाइम एंड इन द पास्ट टाइम, ठीक है? कि जो अपनी कॉज़लिटी है ना किसी भी सिस्टम की, उसको हम उस वक़्त कॉज़ल कह सकते हैं जब उसकी आउटपुट जो है वो उसकी इनपुट पे डिपेंड करती हो, लेकिन उस वक़्त तक जब तक वो प्रेज़ेंट टाइम और पास्ट टाइम की बात करे, ठीक है? बस इतना सा उसने जवाब दिया है। तो लिहाज़ा ये आपने पहले डेफ़िनेशन ऊपर लिख देनी है, फिर आपने बात करनी है कि देखें, अगर हम ले लेते हैं y1 ऑफ t को x1 ऑफ t इंटू साइन ऑफ टी की जगह हम यहाँ पे कह लें कि पुट कर देते हैं बच्चों। चलें, पहले टी वैसे ही लेता हूँ मैं, ठीक है? अभी मैंने ऐसे ही ले लिया, तो मैं करता हूँ लेट टी इज़ इक्वल टू माइनस पाई। आपने लिखना है एज लेट टी लिख लीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y1 ऑफ माइनस पाई इज़ इक्वल टू x1 ऑफ साइन माइनस पाई। तो साइन माइनस पाई पे बच्चों क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है? साइन पाई पे ज़ीरो ही होता है, तो लिहाजा माइनस पाई पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x1 ऑफ ज़ीरो। अब ज़रा गौर करो बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या? मैंने जब वैल्यू पुट की माइनस में, यानी मैं बात कर रहा हूँ
पीछे पास्ट की, लेकिन रिजल्ट मुझे किसका मिल रहा है, देखें रिजल्ट मुझे मिल रहा है फ्यूचर का, तो डेट्स वाई इट डज नॉट होल्ड काजिलिटी। किस तरह से, देखो ज़रा यार, आपको समझ नहीं अभी मेरी बात की, मैं जानता हूँ, तो ये ज़रा गौर कीजिएगा। इस तरह से एक्सिस होता है जब मतलब कि बात हो रही हो एंगल्स के लिहाज से सिग्नल की, तो आपको पता है इस तरफ हमारे पास होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से होता है ना, और इस तरफ वैल्यूज़ होती हैं माइनस पाई, -2 पाई, ठीक है। तो देखें मैंने पुट की वैल्यू पास्ट की माइनस पाई, यानी कि पहले वाले, यानी कि मुझे उस मैं असल में ना मैं इस जो सिग्नल बच्चों मुझे स्क्रीन पे शो होगा ना, वो ये वाला सिग्नल होगा जो इस हिस्से का होगा, ठीक है। तो जो जो ये सिग्नल आगे गुजरता जाएगा पीछे वाला सिग्नल आगे आता जाएगा, यानी कि वो फ्यूचर वाला सिग्नल है, ये जो पीछे एग्जिस्ट करता है। तो मैंने माइनस पाई का सिग्नल देखना चाहा, तो क्या हुआ जी, उससे मुझे माइनस पाई का सिग्नल तो नज़र आ गया कि वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है उस सिग्नल की, लेकिन असल में क्या चीज़ है, असल में ये चीज़ है कि वो फ्यूचर की वैल्यू आ जाती है उसमें, डेट्स वाई इट डज़ नॉट होल्ड काजिलिटी। ये बस इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। अब बी जुज़ में थी लीनियरिटी। लीनियरिटी की बात बच्चों काफ़ी सिंपल है, कोई इसका इतना मुद्दा नहीं है, इसमें मैथ का एक आपने ना लॉ लगाना है हर दफ़ा जब भी लीनियरिटी चेक करने बैठो, ठीक है। तो इसमें मुझे काफ़ी उसके बारे में इल्म हुआ है, लीनियरिटी किस तरह से चेक करते हैं। तो चलें आए चेक करते हैं, कोई मसला नहीं है बच्चों। आपने देखें यहाँ पे ना दो इक्वेशंस बना लेनी है, y1 ऑफ t ले लेना, जो कि हो गया हमारा x1 ऑफ साइन t, ये हमने पहले भी लिया। इसी तरह से एक और आप ले लो y2 ऑफ t। आपको पता है लीनियरिटी में दो अपने पास लॉस थे, एक था अपने पास एडिटिविटी और एक थी होमोजेनिटी। अगर ये दोनों को होल्ड कर गया देन दिस इज़ लीनियर, अदरवाइज इट इज़ नॉन लीनियर, ठीक है। तो लिहाजा चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम कौन सा कोई इतने पीछे बैठे हुए हैं। तो y3 ऑफ t आपको बता बच्चों कैसे हमारे पास आता है, y3 ऑफ t हमारे पास बराबर होगा x3 ऑफ साइन t, यही होगा ना, x3 ऑफ साइन t। लेकिन x3 ऑफ साइन t भी किसके बराबर होगा, आपको पता है ये लीनियरिटी का जब मैंने लेक्चर दिया था और इसके न्यूमेरिकल करवाए थे उसमें मैंने समझाया था कि x3 ऑफ साइन t बराबर होगा हमारे पास बच्चों a टाइम्स ऑफ x1 साइन t प्लस b टाइम्स ऑफ x2 साइन t, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट वालों की इनपुट्स थी वो इनके a और b से मल्टीपल होकर दोनों जमा होती हैं, ये एडिटिविटी का लॉ है। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर तो ये प्रॉपर्टी पुट करने के बाद हमारे पास बच्चों आ गया ay1 ऑफ t प्लस by2 ऑफ t, देन एडिटिविटी होल्ड्स, होमोजेनिटी भी होल्ड हो जाती है अगर एडिटिविटी होल्ड होती हो, ठीक है। तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो देन दिस इज़ लीनियर। तो देखें ये क्या अगर मैं पुट करता हूँ उसकी जगह, तो यही चीज़ पुट होनी है ना x3 या साइन ऑफ t की जगह। तो a ये किसके बराबर है, देखें ये y1 ऑफ t के बराबर है, तो ये आ जाएगा y1 ऑफ t। मैंने असल में किया क्या, इस चीज़ को पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, यानी इस जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब उनकी जगह इन दोनों की वैल्यूज़ मैं ऊपर से पुट करूँ, तो ये आ गया by2 ऑफ t, देन एडिटिविटी होल्ड्स, एडिटिविटी होल्ड करती है तो लीनियरिटी भी होल्ड करती है। अगर होमोजेनिटी बच्चों आपको कोई बोले ना चेक करें, तो वो पता है आपने कैसे चेक करनी है, ज़रा मेरी तरफ गौर से ना ये देखिएगा मैं कैसे इक्वेशन लिखता हूँ। इज़ इक्वल टू, बस इतना आपने करना है कि आपने ना ज़रब दे देनी है इसमें a के साथ ना आपने किसी एक नंबर को ज़रब दे देनी है, लाइक किसी एक सिग्नल को, किसी एक सिग्नल की इनपुट को, ठीक है। आप x2 ऑफ t कर लो, x1 का कर लो, यानी कि किसी एक को आपने देनी है। तो मैं x1 को ही दे देता हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ t, अगर तो ये हमारे पास ay1 ऑफ t आ जाता है तो देन एडिटिविटी थ्रू होमोजेनिटी आल्सो होल्ड्स। तो देखें ये भी होल्ड करती है। असल में यहाँ पे ना एक स्टेप आप मैं छोड़ गया हूँ, एक स्टेप ऊपर आपने लिखना था x3 साइन ऑफ t, उसमें भी आपने x3 साइन ऑफ t, यानी कि ये स्टेप यहाँ पे भी रिपीट होगा। ये जो ऊपर ये वाला स्टेप था ना, ये एक दफ़ा आप यहाँ पे भी ऊपर लिखोगे, लेकिन उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि x3 साइन ऑफ t बराबर है सिर्फ ax1 साइन ऑफ t, फिर आप इसको पुट करोगे, ठीक है। तो लिहाजा लीनियरिटी आल्सो होल्ड्स। तो उसने बोला था इज़ दिस सिस्टम लीनियर, सो हम कह देंगे येस दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर।